अगर आप भी लाखों रुपए कमाना चाहते हो तो JRSBio.com सर्च करो और वहाँ पे ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की तरह होता है। यहाँ पे तुम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ये डिजिटल प्रोडक्ट का बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो आप सेल करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें कोई भी फाइल हो, कोई भी ऐप हो, टेम्पलेट हो, ये सारी चीज़ें आप अपलोड कर सकते हो। उसको शेयर करोगे और शेयर करके जो एफिलिएट होंगे उनसे, या फिर अपना खुद का जो शेयर करके तुम क्या कर सकते हो, जब सेल आएगा तो पैसा तुमको मिल जाएगा। इनका यही मेन मकसद होता है कि वी ओनली मेक मनी व्हेन यू मेक मनी। मतलब क्या रहता है कि ये कमीशन बेस पे काम करते हैं, सब्सक्रिप्शन इनका बेस पे काम नहीं करते। इनका ऐसा नहीं, सब्सक्रिप्शन है लेकिन वो हमारे काम का है ही नहीं। उसका चार्ज कितना है, 9 रुपीज़ है। लेकिन हमारे लिए जो हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हम आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे काम करेंगे, कोई इशू नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और हम कर सकते हैं किस चीज़ पे, फ्री में। अब इनका जो दो ओल्ड वे में तुम देखो और JRSBio वे में देखो, तो इन पहले क्या होता था कि एक्सपेंसिव सब्सक्रिप्शन बहुत सारे प्लेटफॉर्म करते हैं, लेकिन इनका 100% फ्री स्टार्ट करने के लिए है। और ये 7 दिन से 8 दिन 14 दिन ऐसे पेमेंट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे जो होता है ना, फास्ट पेमेंट होता है, 5 से 7 दिन के अंदर में सारी हो जाता है। 3 से 5 दिन, मैक्सिमम 7 दिन तक मतलब हो जाता है सारा पेमेंट। और ये अगर तुम पहले के और सब प्लेटफॉर्म में तुमको मार्केटिंग करना पड़ता है, इसमें क्या है कि तुम सोते रहो आराम से, तुम्हारा मार्केटिंग होता रहेगा और तुम्हारा सेल आता रहेगा। तो ये सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। और तुम खुद से चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो अपना मार्केटिंग, लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, तुम सो के भी आराम से पैसा कमा सकते हो। एक बार सबमिट करना है। अब देखो, मतलब साइन अप कर लो फ्री में। इसमें आने के बाद यहाँ पे करना, अपना कोई भी लिख देना है, नाम वगैरह लिख देना है, ईमेल लिख देना है, पासवर्ड सेट कर लेना है और क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना है, तो आप आ जाओगे। या फिर आप चाहते हो तो गूगल से भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पासवर्ड अपना याद रखना पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि अब तुमको चूज़ करना है, तुम क्या बनना चाहते हो, क्या सेलर बनना चाहते हो या फिर एफिलिएट प्रोग्राम बनना चाहते हो। मतलब तुम मार्केटिंग करना चाहते हो या फिर तुम सेल करना चाहते हो। तो अपन तो सेलर बनने वाले हैं, तो अपन सेलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अपना ओवरव्यू आ जाता है। ये ओवरव्यू मतलब डैशबोर्ड होता है। यहाँ पे सारा मतलब एनालिसिस होता है अपना, सारा जितना तुम ग्रॉस सेल करोगे ना, यहाँ पे पूरा टोटल जितना अर्न करोगे सारा, वो सारा अर्निंग यहाँ पे शो होगा। उसके बाद क्या होगा कि उसमें नेट रेवेन्यू तुमने, नेट मतलब कितना जनरेट किए, उसमें कितना अर्न किए, काट छाट के सारा चीज़ काट छाट के, तो वो वहाँ पे दिखा देगा। फिर यहाँ पे कितना व्यू आया है, कितना सेल आया है, वो सारा दिखाता है। यहाँ पे तुम क्या करोगे, प्रोडक्ट सेक्शन में जाओगे तो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो बेहतरीन प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट ऐड कर लो। फिर ये आता है ट्रैकिंग लिंक में। ट्रैकिंग लिंक में तुमको अगर देखना है तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज़ है ये ट्रैकिंग लिंक। यहाँ पे बहुत चीज़ ट्रैक कर सकते हो। पे आउट पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे तुमको दिखाएगा अवेलेबल टू विड्रॉ, मतलब विड्रॉ करने के लिए सारी। और यहाँ पे तुम लाइफ टाइम जितना अर्न किए रहोगे वो दिखाएगा, ठीक है। और लाइफ टाइम में मतलब जितना तुम्हारा सेल लाइफ टाइम में किया हो ना, वो दिखाएगा। और उसमें से तुम क्या किए, अगर 50 रुपये मिनिमम तुम्हारा पेमेंट का रिक्वेस्ट देना होता है, फिर रिक्वेस्ट डाल दिया अगर तुमको पेमेंट निकालना है तो फिर यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट शो होने लगता है कि हाँ कितना पेंडिंग था। उसके बाद फिर अगर पैसा आ जाता है अकाउंट में तो सक्सेसफुली विड्रॉल बता देता है और वो यहाँ पे शो होता है। तो मतलब तुम कितना निकाले, कितना बाकी है और कितना अवेलेबल है और कितना लाइफ टाइम कमाया, वो सारे एनालिसिस कर सकते हो। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो। बिलिंग, यही बिलिंग की मैं बात कर रहा था। इनमें क्या होता है कि 9 रुपये में चालू हो जाता है प्रो के लिए और सेलर के लिए। हम लोगों को तो ये फ्री प्लान ही चाहिए। फ्री प्लान से हमारा सारा काम हो जाता है, क्योंकि देखो फ्री प्लान में हर एक एडवांस लेवल का काम मिल ही रहा है। सिर्फ इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा चीज़ मिल रहा है JRSBio में। देखो इसमें क्या है कि 7 प्रोडक्ट तक अपन लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्री में। तो अपन के लिए 7 प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है भाई, वो कोई कम नहीं रहता है 7 प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन तुम अगर यहाँ पे आके देखोगे प्रो प्लेयर में, प्रो में आओगे तो यहाँ पे तुम कितना भी कर सकते हो, इनफाइनाइट कर सकते हो। तो ये चीज़ है कि इनफाइनाइट यहाँ पे कर सकते हो। तो मेन डिफरेंस यही है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट मंथ तो इसका 9 रुपीज़ और उसके बाद से 99 का रहता है, लेकिन कोई उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं है और लेने का ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं तो वैसे भी लूँगा नहीं। तो अब चलते हैं रिकवरी पे। अगर रिकवरी पर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि अबंडेंट कार्ड, जैसे कि कोई आपके मतलब प्रोडक्ट पे आया, सारा चीज़ डिटेल्स डाल दिया लेकिन सेल नहीं किया, मतलब वो क्या किया, परचेज़ नहीं किया, तो क्या होगा यहाँ पे अबंडेंट शो हो जाएगा। और अबंडेंट शो हो जाता है और वो अबंडेंट जो होता है ना, पूरे नीचे अगर तुम जाके
देखोगे मतलब क्या होगा कि हिस्ट्री आता है इसका, तो उस हिस्ट्री में अगर देखोगे ना यहाँ पे एक्टिविटी लॉग्स में सारा हिस्ट्री दिखा देगा कि हाँ कौन कौन अबंडेंट किया है। तो वो 1 घंटे के अंदर में या फिर 24 घंटे के अंदर में ईमेल उसके पास चला जाता है। अगर वो फिर उस ईमेल से आके परचेज़ कर लेता है तो वहाँ पे शो हो जाता है रिकवर्ड में, या फिर उसका पेमेंट जो होता है वो सारे यहाँ पे शो होने लगता है। तो ये चीज़ है, ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है और सब में नहीं मिलता है, लेकिन ये फ्री मिल रहा है, सारा ये फ्री है, कोई इसमें चार्जेस वगैरह नहीं है, ठीक है। तो फ्री है। और जो प्रो ले रहे हो उसमें क्या है कि ये जो ईमेल जाएगा ना वो ईमेल थोड़ा कस्टम तुम अपने हिसाब से भेज सकते हो ईमेल, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है। बाकी अगर फ्री में भी कोई इशू नहीं है, फ्री में भी वो बहुत अच्छा ही ईमेल जाता है, वो उनका डिफ़ॉल्ट होता है लेकिन वो भी बहुत अच्छा जाता है। तो हाँ अपन काम चला सकते हैं उससे कोई इशू नहीं है, ठीक है, सकते हो। फिर आता है अकाउंट सेटिंग में। अकाउंट सेटिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तुम लोगो लगा सकते हो, अपना नाम चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे पे आउट में आते हो तो यहाँ पे अपना डिटेल्स वगैरह यूपीआई जो भरना चाहते हो बोल सकते हो। फिर बैंक डिटेल्स में बैंक डिटेल्स ये पहले ही से सेव कर लेना बेहतर रहता है, इसलिए क्योंकि ये आगे चल के काम आएगा और जल्दी पे आउट में थोड़ा सा जल्दी आता है, ठीक है। डिटेल्स जाने के बाद सेव कर दो, और सेव करने के बाद देखो उसके बाद क्या करना है, तुम्हारा हेल्प डेस्क का एक सेक्शन होता है। इसमें तुम्हारा जितना भी मतलब ट्यूटोरियल रहता है कि कैसे कैसे सेल करना है, कैसे कैसे अपलोड करना है और कैसे क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें दिखाता है। और तुमको यहाँ पे दिखाता है टिकट रेज करने का। तुमको अगर कोई भी डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ वगैरह आ रही हैं तो यहाँ पे टिकट रेज कर सकते हो। अपना टाइटल डाल दो कि मुझे हाँ ये प्रॉब्लम है, ऐसे है या फिर ऐसे है, या फिर उसके डिस्क्रिप्शन में डाल दो अच्छे से डिटेल्स में। कोई फाइल अटैच करना है तो फाइल अटैच कर दो और सेंड कर दो। तो इससे क्या होगा कि वो चला जाता है जेरस बायो के टीम के पास और वहाँ से वो सारी चीज़ें हैंडल करके तुम्हारे टिकट को ओपन हो गया और वो टिकट क्लोज़ करते हैं और तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। जैसे ही वो होता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है, ईमेल के पास भी चला जाता है तुम्हारा और यहाँ पे क्लोज होने लगता है, ठीक है। टिकट हिस्ट्री में अगर आकर देखोगे तो तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद अगर मतलब हिस्ट्री अगर देखना चाहोगे ना तो नीचे हिस्ट्री रहता है, यहाँ पे ये हिस्ट्री वाला होता है जो तुमको दिखाएगा कि हाँ तुमने कितना टिकट रेस किया, कितना ओपन है, कितना क्लोज है, ये सारी चीज़ें। अब चलते हैं अपना प्रोडक्ट सेक्शन में। यहाँ मेन काम यहीं पे होता है कि हम कोई भी नया प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट, जिसमें मैं टाइटल वगैरह सारी चीज़ इसे लिख देता हूँ। चलो, और ये तो अब दे देगा ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन। अब यहीं कॉपी करके वहाँ पे डायरेक्ट लिख लूँगा। तो मुझे ये सही लग रहा है, ठीक है। तो इसको ले लेता हूँ, इसको, और कॉपी और पेस्ट, ठीक है। फिर डिस्क्रिप्शन यहाँ से यहाँ तक इसको कॉपी करके और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मेन यही होता है, डिस्क्रिप्शन ही बहुत अच्छा लिखना है, अट्रैक्टिव लिखना है, जिससे कन्वर्जन यहीं से बढ़ता है, सेलर के लिए भी और जो इन्फ्लुएंसर होंगे, प्रमोट करने वाले आएंगे, उनको भी समझ में आएगा। तो कंटेंट में ये भी लिख देना क्या है, किस चीज़ के बारे में है, ये सब चीज़ भी, और कितना मतलब क्या क्या करता है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिखना है, थोड़ा सा लगे प्रोफेशनल। तो डिस्क्रिप्शन ही मेन चीज़ है, इसको बेहतर करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे 2 MB का कवर डालना है मैक्सिमम, और साइज़ देख लेना है, ये नॉर्मल साइज़ है, इसमें ही करना है। मैं डाल लिया अपना, और इसके बाद क्या करता हूँ कि अब चलते हैं कि अपना प्रोडक्ट अपलोड कर देते हैं। कोई भी जो प्रोडक्ट था अपना, वो मैं प्रोडक्ट जल्दी जल्दी अपलोड कर लेता हूँ। अब आते हैं अपना मेन काम पे। यहाँ पे जो देखो कि प्राइजिंग सेलेक्ट करने में, प्राइजिंग रखने में बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी 299 रख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें हमें ध्यान रखना है कि प्लेटफॉर्म फी 10% जाएगा, और अगर हम एफिलिएट करवाना चाहते हैं, मतलब प्रमोशन करवाना चाहते हैं, तो अगर हमें मिनिमम तो 20% रखना सही रहता है। तो अपना तुम जितना रखना चाहते हो उतना कैलकुलेट कर लेना, 20%, 30%, 50%, जितना ज़्यादा रखोगे उतना अच्छा इन्फ्लुएंसर आएगा, तुम सोते रहोगे और अच्छा सेल होगा। मेरा तो मकसद यही रहता है कि वॉल्यूम पे रहता है कि जितना ज़्यादा सेल होगा और उसमें कम ही मार्जिन हो लेकिन सेल ज़्यादा हो। ये नहीं कि 5 गो सेल हो और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मार्जिन हो, तो उसका कोई बेनिफिट होता नहीं है। तो वही बात है, तो थोड़ा सा उसका इन्फ्लुएंसर को थोड़ा अच्छा खासा देंगे हम,
तो ही हमारा बिजनेस और अच्छा ग्रो होगा, मार्जिन बचेगा। 70% 80% मार्जिन बचने वाला है, ठीक है। तो उसके हिसाब से प्राइसिंग सेट कर लेंगे। अब उसके बाद ये एक आता है, ऑप्शनल रहता है, अपन देख सकते हैं, मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा प्राइस लिखना होता है, जैसे कि 299 मैंने 498 लिख दिया। क्या होगा कि कंपेयर करने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर ई कैटेगरी में हम देखेंगे ई बुक, सॉफ्टवेयर, या फिर कोई भी हो, लेकिन मेरा तो ई बुक है तो ई बुक सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कंटिन्यू। अब ये जो है ना भाई, ये सबसे मेन चीज़ है, हमें इसको समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। ये होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक मार्केट प्लेस। प्राइवेट लिंक मतलब समझ रहे हो क्या होता है, कि अगर तुम चाहते हो कि नहीं मैं कमीशन नहीं देना चाहता हूँ किसी भी इन्फ्लुएंसर को, मैं खुद से ही प्रमोट कर लूँगा, मैं खुद ही इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं सारा मार्केटिंग खुद ही कर लूँगा, तो तुम प्राइवेट लिंक पे करके अपना आराम से बायो में लिंक लगा के अपना सेल करो और अच्छा से पैसा कमाओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है कि नहीं, मुझे क्या करना है कि मैं किसी अपने इन्फ्लुएंसर से प्रमोट करवाना चाहता हूँ, जिससे बात हो चुकी है, मैं उसको पेमेंट कर दिया हूँ, लेकिन हाँ मैं ट्रैक करना चाहता हूँ कि वो कितना सेल आ रहा है, क्या कैसा उसका परफॉर्मेंस है, तो भी हम क्या चीज़ पे जाएंगे, प्राइवेट लिंक पे जाएंगे, ठीक है। और अगर हमको जाना है पब्लिक मार्केट प्लेस पे, मतलब हम चाहते हैं कि सोते सोते रहें हम, और एक बार टेंशन फ्री अपने आप से मार्केटिंग हो। देखो क्या होता है कि ना, ये इन्फ्लुएंसर जो मार्केटिंग करते हैं ना, हम अपन एड्स चलाएं, ये वो सब चलाएं, उन सब से बेहतर होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। भले उनको 20% दे दो, और 20% देना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, उससे ज़्यादा हम अपना ऐड में फूंक देते हैं और सेल भी नहीं आता। लेकिन ये इन्फ्लुएंसर जो होता है ना, बहुत अच्छा सेल लाएंगे। और ये टेस्टिमोनियल जो है ना भाई, ये बहुत अच्छा काम करता है। टेस्टिमोनियल ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखो पब्लिक ही करना, उससे क्या होगा, अगर तुम चाहते हो अपना खुद से भी करना चाहते हो, दोनों कर सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, पहले सेलेक्ट कर लूँगा कोई भी ये, और अच्छा खासा नाम लिख लूँगा, ठीक है। कोई भी टेस्टिमोनियल में यही बेहतर होता है कि तुमको मतलब ऐसा मतलब ऐड कर सकते हो ना, कि लगे कि अरे हाँ इसने सेल किया, इसने ख़रीदा है, तो ये कैसा रहता है। टेस्टिमोनियल ऐड कर लो, एक अच्छा सा नाम ऐड कर लो, 4 स्टार दे देते हैं हम। और उसके बाद क्या करते हैं कि एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, जैसे कि बेस्ट बुक आई एवर रेड, ऐसे कुछ करके लिख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा भी वैसे ही कर लेते हैं, और कोई नाम लिख देते हैं, जैसे कि पिंकी लिख देते हैं, पिंकी, और इसमें 5 स्टार रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिकमेंडेड बुक, रिकमेंडेड बुक, तो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। या मैं कहता हूँ कि रुको चार्ट जीपीटी से लिखवाता हूँ, चार्ट जीपीटी से टेस्टिमोनियल और वो एफएक्यू लिखवाता हूँ। क्यों 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये राहुल शर्मा, इनका मैं ले लेता हूँ, ठीक है, टेस्टिमोनियल। तो यहाँ से ये कॉपी करके, और यहाँ पे पिंकी को हटा के पेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में इसे कॉपी करके और से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल तुम लोग ऐड कर सकते हो, मैं 2 ही ऐड कर सकता हूँ और ऐड कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग और भी ऐड कर लोगे तो और बेहतर रहेगा, तो 2-4 और ऐड कर लेना, अच्छा खासा। उसके बाद FAQ आता है, मतलब फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे कस्टमर के मन में क्या क्या डाउट आएगा, वो क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन डाल दो। जैसे कि मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और ये कॉपी एंड पेस्ट, एक और ऐड कर लेता हूँ, इसको लेकर पेस्ट, इसको लाकर
यहाँ पेस्ट। तो ये हो गया। अब आराम से मेरा थोड़ा सा अब इतना अच्छा लगेगा ना, कन्वर्जिंग मतलब प्रोफेशनल लगेगा। तो ये है। और यहाँ पे शोकेस करने के लिए भी है, ठीक है। मतलब दो प्रोडक्ट होगा ना हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, शोकेस कर सकते हैं, क्रॉस सेल कर सकते हैं। क्रॉस सेल्स जो अप सेलिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन अभी हमारे पास तो एक ही प्रोडक्ट है। जब दो प्रोडक्ट हो जाएगा ना, तो इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा होता है कि मतलब तुमको ऊपर दिखाएगा प्रोडक्ट, कस्टमर खरीदने जाएगा ना, नीचे दो तुम्हारा और पुराना वाला प्रोडक्ट भी दिखाएगा। तो इससे सेल बढ़ने का चांसेस और ज़्यादा होता है। तो अब करते हैं पब्लिक प्रोडक्ट। अब फाइनली लिस्ट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, अपना पहला प्रोडक्ट लिस्ट हो गया है। और यहाँ पे जो दिखाता है तुम्हारा आई पे कि कितने व्यू आ रहे हैं, और यहाँ पे दिखाता है कितने सेल आ रहे हैं। तो ये सेल दिखा देता है, व्यू। फिर इनवाइट करना चाहते हो तो यहाँ पे इनवाइट कर लो, और यहीं से कॉपी लिंक कर सकते हो अपने बायो में लगाने के लिए, तो वो कर सकते हो। वो करने के बाद यहाँ से करो, एडिट भी कर सकते हो तुम। लेकिन ध्यान रखना कि एडिट जो होता है ना, बार बार नहीं करना। मतलब वैसे तो कोई दिक्कत होता नहीं है, लेकिन हो सकता है दिक्कत, तो इसलिए एडिट करो, एक दो बार ध्यान से देख के एडिट करो, ठीक है। तो एडिट करना है तो, और अच्छा से एडिट करोगे, कंटिन्यू करोगे और सेव कर लोगे तो वो सारा एडिट हो जाता है। फिर अपना चलते हैं प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट कैसे दिख रहा है वो समझ में आ जाएगा। देखो कितना मस्त दिख रहा है ना कि। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग, ये कट रहा है थोड़ा सा, तो इसीलिए साइज़ देख के अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड जो होगा वाइट रखेंगे तो और बेहतर होगा, और थोड़ा और अच्छा से बना लेंगे इसको। तो अगला बार से वो ध्यान से हम लोग उसी हिसाब से बनाएंगे कि हाँ, कि मतलब तुम लोग अपने से बना लेना, मैं क्या ही बनाऊंगा, तुम लोग बना लेना। और देखो ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, इतना मस्त दिख रहा है, और यहाँ पे कोई पढ़ सकता है। और ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें, ये और तुम्हारा ये सारी चीज़ें कितना प्रीमियम दिख रहा है ना, फील आ रहा है ना अच्छा। तो ये ऐसे बन जाएगा। अब क्या होगा कि यहाँ पे नाम वगैरह वो सारी चीज़ ऐड कर लेगा। लेकिन ये देखो अपना सेल जो अपन सेट किए थे, तो ये भी कितना अच्छा दिख रहा है ना कि हाँ इतना प्राइस का इतना हो गया। अब बाकी अच्छा दिख रहा है। फिर अपन क्या करेंगे कि अब मेन काम पे आते हैं। अरे ये हाँ, मेन ट्रैकिंग लिंक, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे तो एक प्रोडक्ट हमने अपलोड किया तो एक है, लेकिन जब ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे शो होगा बहुत सारा ज़्यादा प्रोडक्ट दिखेगा, जिसमें से हम कोई भी प्रोडक्ट का स्पेसिफिक ट्रैकिंग कर सकते हैं। मैं इसका ले लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कि मैं अपने यूट्यूब पे देखना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब से कितने सेल आ रहे हैं। मतलब यूट्यूब के, मतलब दो अकाउंट है मान जाओ, तो यूट्यूब के लिंक से कितने सेल आ रहे हैं, मेरे इंस्टाग्राम के लिंक से कितने सेल आ रहे हैं, मतलब कौन पेज ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, ये सब देखना चाहता हूँ। तो चलो मैं क्या करूँगा कि यूट्यूब नाम लिख दूँगा। जैसे कि यहाँ पे अगर यूट्यूब का लिख दूँगा, तो यूट्यूब पे जितने सेल आएंगे, जितने व्यूज़ आएंगे, वो सारा मैं आराम से ट्रैक कर पाऊँगा, ठीक है। तो यूट्यूब लिंक, ठीक है। अब यूट्यूब लिंक मतलब यहाँ पे क्या होगा, यूट्यूब लिंक में अगर ये लगा दूंगा कॉपी ना, हमारा प्रोडक्ट नाम आ गया, तो उस पर जितना व्यू आ रहा है, उस पर जितना कन्वर्जन आ रहा है, सेल आ रहा है, उस पर जितना पूरा अर्निंग किया मैंने, वो दिखा देगा। ये इसको कॉपी कर लो और अपने यूट्यूब वाले लिंक लगा दो। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का ट्रैकिंग कर लूँगा ऐसे। अगर मैं चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम का ट्रैकिंग करूँ, तो इंस्टाग्राम पे लिख दो। अब मैं इसको इंस्टाग्राम के बारे में लगाऊंगा, तो वहाँ से जितना सेल आ रहा है, उतना जो कन्वर्जन आ रहा है, वहाँ से वो सारा चीज़ यहाँ पे शो है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, मेरा वो प्रोडक्ट मैं
और अपना मार्केटिंग चालू कर दो, इन्फ्लुएंसर का भरोसा मत लो, ठीक है। लेकिन हाँ, चालू कर दो मार्केटिंग, अगर इन्फ्लुएंसर कोई ले लेता है तो और बेहतर है, ठीक है। तो आज के लिए